हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 एनालिसिस के बारे में। समझने की कोशिश करेंगे फ्राइडे को मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट रहा और मंडे मार्केट किस जगह पे खुल सकता है और मंडे को आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीक जो आ रहा है सितंबर 8 से लेके 12 तक कोई हॉलीडेज है क्या? तो द आंसर इज नो। सितंबर 8 से लेके 12 तक कोई हॉलीडेज नहीं, इसलिए ये एक फुल वीक ट्रेडिंग रहेगा। तो सबसे पहले अगर निफ्टी को हम देखेंगे, निफ्टी आपका 24,741 के लेवल पे क्लोज किया है, जो कि करीब 6.70 पॉइंट ज़्यादा है प्रीवियस क्लोजिंग का। तो अगर देखेंगे आप, ओपनिंग हुआ था 24,818 और क्लोजिंग हुआ है कहाँ पे? 24,741 पे। और जो लो लगाया निफ्टी 24,621.60, हाई लगाता है 24,832.35, जो प्रीवियस क्लोजिंग था निफ्टी का 24,734.30। यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग का सिर्फ 6.70 पॉइंट निफ्टी ज़्यादा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो अगर निफ्टी का हम देखेंगे फिबोनाची पे, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो लेवल है 0.618, इस लेवल से निफ्टी नीचे गया। फिर आप देखेंगे इसके बाद एक फॉलो अप आया और ये मदर कैंडल के पास जो ये कैंडल बना, ये फिर नीचे गया और ये नीचे जाने के बाद आप देखेंगे ये जो लेवल है 0.786 से निफ्टी बाउंस लिया और निफ्टी बाउंस लेके ये डेली पैटर्न पे आप देख रहे हैं, अभी जो कैंडल आप देख रहे हैं, तो बाउंस लेके कहाँ पे क्लोज किया? जो ये कैंडल का क्लोजिंग था उसके थोड़ा ऊपर, यानी कि 6 पॉइंट ऊपर। तो कल यानी कि मंडे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है अभी मार्केट पे? अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स का डेटा, तो डाउ जोन्स करीब 220 पॉइंट नेगेटिव है, यानी कि मार्केट में अभी जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा कंटिन्यूएशन में है। और अगर हम निफ्टी का डेटा ग्लोबल इंडिसेस पे देखेंगे, तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी अभी 22 पॉइंट नीचे है, डाउ फ्यूचर्स 208 पॉइंट नीचे है, डाउ जोन्स 220 पॉइंट नीचे है। तो अगर आप एशियन मार्केट को देखेंगे तो एशियन मार्केट में अच्छी तेजी है। तो अभी क्या हमारा प्लानिंग रह सकता है मार्केट के लिए? तो सबसे पहले प्लानिंग है हमारा वेट एंड वॉच, क्योंकि निफ्टी किस जोन पे ओपन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने हमारा चैनल को फॉलो किया है उनको पता है ये डैश लाइन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो डैश लाइन है ये किस तरीके से वर्क किया। मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया आप देख सकते हैं, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो अभी क्या है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, निफ्टी ये जो जोन है 24,800 का जो लेवल है, पहले अगर कल मार्केट नेगेटिव खुलता है, जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट थिंग बता दिया है। क्या इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया? ट्रंप इंडिया के आईटी सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। अभी इनका जो वीडियो आ रहा है, मोदी जी का ट्वीट आ रहा है, इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइए। ट्रंप आईटी सेक्टर पे टैरिफ बढ़ाएगा और ट्रंप जो फार्मा सेक्टर है वहाँ पे भी टैरिफ बढ़ाएगा। तो आप देखेंगे द अनसर्टेनिटी ओवर टैरिफ्स बीइंग इम्पोज्ड ऑन फार्माटिकल्स बाय द यूएस इज मेकिंग इन्वेस्टर्स कॉशियस अबाउट द सेक्टर। तो मार्केट पे जो फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ पे करीब 200% का टैरिफ का बात चल रहा है अभी के टाइम पे। और आईटी सेक्टर पे जैसे कि आपको पता है आईटी सेक्टर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग चैलेंजेस ड्यू टू वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज एंड इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ एआई बेस्ड ऑटोमेशन। और उसके बाद अगर इंडिया के आईटी सेक्टर पे टैरिफ लगा लेते हैं ट्रम्प, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया पे लगाएंगे, बहुत से आईटी जो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं आईटी सर्विसेज, तो उनके ऊपर सबके ऊपर वो टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। ये चल रहा है अभी सोच, अगर ऐसा होता है जो कि पैसा के लिए ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं आपको पता है, तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक हो सकता है हमारे मार्केट के लिए। आइए देखते हैं ओआई डेटा किस तरीके से है। तो वही आप देखेंगे 25,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे तो करीब 1.79 करोड़ का कॉल राइटिंग था 5 सितंबर यानी कि फ्राइडे सुबह 9:15 को, फिर वो बढ़ के 3:30 बजे तक हो गया था 1.91 करोड़, यानी कि 12,14,000 के करीब बढ़ा है 25,000 पे जो कॉल राइटिंग। और उसी तरह आप देखेंगे तो पुट राइटिंग घट चुका है 54,000, यानी कि वहाँ पे पुट राइटर्स कम हो रहे हैं। इसका प्रोबेबिलिटी है, उनको लग रहा है कि मार्केट 25,000 का जो लेवल है उसको नहीं तोड़ पाएगा।
और मार्केट अभी कहाँ पे है आप देखेंगे तो 24,741, यानी कि करीब 220 पॉइंट के करीब आप सोच सकते हैं, 260 पॉइंट के करीब मार्केट जब तक वहाँ पे नहीं जाता है तो मार्केट नहीं तोड़ सकता। तो अभी क्या है, अभी ये सिचुएशन बन रहा है मार्केट पे। तो अगर उसके बाद आप देखेंगे 24,800 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल या कि आप कह सकते हैं एट द मनी के पास है, और यहाँ पे आप देखेंगे 1.24 करोड़ का कॉल राइटिंग बढ़ चुका है और पुट राइटिंग 24,700 के करीब बढ़ चुका है। यानी कि अभी मार्केट को 24,700 से लेके 800 की जोन पे रखने की कोशिश किया जाएगा। तो कल मार्केट जब नेगेटिव खुलेगा, अगर आप सोचिए मार्केट कल 90 से 130 पॉइंट तक नेगेटिव खुलता है करके, या कि 30 पॉइंट्स नेगेटिव खुलता है, तो हम डिफरेंट सिनेरियो को देखते हैं। मार्केट अगर थोड़ा नेगेटिव खुलता है इस जोन पे कहीं पे 24,700 के ऊपर रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है। कब तक? जब तक मार्केट ये जो टॉप बना है 24,791 और इसके ऊपर 24,800 जो सेफ ट्रेडर है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है 24,791 और 24,800 जो ये लेवल है, ये दोनों को आप माइंड पे रख लीजिए। 24,791 और 24,800 जब तक इसको ब्रेक करके अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं जाता है, और ऊपर जाने के बाद भी आपको ये लेवल पे कॉशियस रहना है 24,824 के लेवल पे, और इसके बाद आप टारगेट ले सकते हैं इस रेडियस तक 24,881 तक। और अगर मार्केट आप सोचिए ज़्यादा डाउन खुलता है, एक सिनेरियो है यहाँ पे खुलता है 24,700 के करीब, और एक सिनेरियो है मार्केट इस लेवल पे खुलता है। अगर इस लेवल पे खुलता है और मार्केट पे एक सेल ऑफ आता है, तो आपको पहले वेट करना है ये लेवल का ब्रेकडाउन के लिए 24,674। 24,674 को जब मार्केट तोड़ेगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आ रहा है 24,650 का, और ये जो कैंडल का लो बनाया था 24,620, यानी कि 24,600 तक का आपको रेंज मिल जाएगा नीचे की ओर, अगर मार्केट थोड़ा 24,700 के नीचे खुलता है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आपको वेट करना चाहिए पहले 15 से 20 मिनट तक, फिर आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। और फिबोनाची में अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, अभी 0.786 से बाउंस बैक लिया है निफ्टी, और ये डेली कैंडल पे लिया है। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बना सकता है। जिस तरीके से अभी ग्लोबल इंडिसेस परफॉर्म कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तो नेगेटिविटी ज़्यादा है, और पॉजिटिव क्या है, अभी एक उम्मीद है कि ट्रंप शायद इंडिया के साथ नेगोशिएट करने की सोच सकते हैं, और अगर ट्रंप इंडिया के साथ फिर से नेगोशिएशन करने पे उतर आते हैं तो मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव खबर होगा। लेकिन अभी अगर ये वाला सिनेरियो चेंज हो जाता है, ट्रंप ऑल ऑफ सडन 200% तारीफ जो फार्मा पे वो लगाने वाले हैं, वो बता देते हैं कि हम फार्मा पे अभी ट्रेड नहीं करने देंगे और हम सेक्टर पे इम्पोज करेंगे टैक्स, तो इसके चलते क्या होगा, मार्केट पे जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसको तोड़ने के बाद जो 24,630 का लेवल है, इसको अगर मार्केट तोड़ देगा तो मार्केट फिर से एक लो की तरफ जाएगा, जो कि है ये रेंज 24,360 के करीब। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी अभी के टाइम पे हम कंफर्मिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास अभी एक रेंज बना है। तो ये रेंज पे इंट्राडे प्लेयर्स जो है उनके लिए बहुत ही शानदार मूव्स आएगा, और इस रेंज में कहीं भी मार्केट तोड़ता है ना, जैसे 24,850 हो गया ऊपर के लेवल पे और 24,630 हो गया नीचे के लेवल पे, तो ये रेंज में से कहीं से भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट काफ़ी बड़ा मूव देगा। यहाँ से कितना पॉइंट का आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इसको तोड़ता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो मार्केट 25,000 के लेवल को भी तोड़ सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करता है इस बार, तो मार्केट देखिए एक बार आया फिर ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो ये जो रेंज है 24,400 तक का आपको मिल जाएगा एक फ्री फॉल मार्केट में, अगर ट्रंप कुछ अनाउंस कर देते हैं, तारीफ वगैरह बढ़ा देते हैं। क्योंकि अभी जीएसटी का डेटा को लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी था, लेकिन ट्रंप की एक न्यूज़ के चलते मार्केट में ज़्यादा नेगेटिविटी अभी बढ़ चुका है। और अगर हम क्या प्लानिंग करेंगे इसके बारे में अगर सोचेंगे, ऊपर के साइड जैसे आपको बोला, अगर मार्केट ऊपर के साइड खुलता है जिसका प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, अगर सोचिए मार्केट में कुछ होता है और कोई बायर्स वगैरह आते हैं 24,750 के करीब खुलता है, तो मार्केट में फिर से एक सेल ऑफ आ जाएगा, इस लेवल तक मार्केट को नीचे लाया जाएगा। जिस तरीके से आप यहाँ पे देखिए मार्केट कहाँ पे खुला,
24,000 वो जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसके बाद आप देखिए ओपन कहाँ पे हुआ 24,818 के पास, ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया। और अगर आप देखेंगे ये जो नीचे के टाइम पे थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे कि आपको पता है अभी अभी के टाइम पे क्या ट्यूसडे को एक्सपायरी। एफआईडीआईज का डेटा अगर देखेंगे तो हर दिन के तरह डीआईज 1821 करोड़ के माल खरीदे, उसी के जगह एफआईज 1304 करोड़ के माल बेचे हैं। अगर हम और एक चीज़ को देखेंगे, आपको समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में किस जगह पे क्या है। 25,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, उसको छोड़ दीजिए, अभी पास आइए 24,800 पे 1.24 करोड़ का कॉल राइटिंग है, राइट। मार्केट सोचिए आप कहीं पे यहाँ पे खुलता है, ठीक है, 24,700 के करीब, तो सबसे ज़्यादा डीके कहाँ पे होगा। ये जो कॉल राइटिंग हुआ है ना 24,869, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा डीके हो जाएगा। फिर 24,750 का वैल्यू डीके होगा, उसके चलते क्या होगा, यहाँ पे जो कॉल राइटिंग है ये बढ़ने लगेगा। 24,750, 24,800, और ये जो पुट राइटर्स है 24,700 पे और 24,650 पे ये भागने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये सब वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके चलते क्या होगा, ये फिर से जैसे पुट राइटर्स निकलेंगे मार्केट पे प्रेशर बढ़ते जाएगा। और अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, हमको वेट करना चाहिए। कब तक वेट करना चाहिए, जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं मिलता है हमको। डाउन साइड पे आप मार्केट रख लीजिए 24,650, अपसाइड पे 24,800, तो मार्केट को पहले खुलने दीजिए। शायद 90 पॉइंट से 130 पॉइंट नेगेटिव खुल सकता है, शायद बोल रहा हूँ। अगर 90 पॉइंट से 130 पॉइंट के करीब नेगेटिव खुलता है तो आपको ब्लाइंडली पुट बाय नहीं करना है, ब्लाइंडली मार्केट को नेगेटिव साइड पे नहीं देखना है, आपको वेट करना है। शायद एक बाउंस बैक आ जाए जो पॉजिटिव न्यूज़ के चलते। अगर ऐसा होता है तो मार्केट पे आपको इंट्राडे पे अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मंडे के दिन आप 10:30 बजे के बाद ट्रेडिंग का प्लान करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर दिन की तरह इन्फॉर्मेटिव लगी हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।